इस संसार में पृथ्वी पर हे मैत्रेय जी, हे विदुर जी, सुखदेव मुनि परीक्षित से कहने हैं, हे परीक्षित, 7 दीप इस संसार में प्रकट भये, 7 सागरों की रचना भई, प्रियवत को वैराग्य हुआ और प्रियवत सब कुछ राज राज्य छोड़कर भगवान का भजन करने निकलते हैं। कहते हैं 7 दीपों में जम्बूदीप, अदीप्त, कहते हैं उन 9 बेटाओं में से ही ये जम्बूदीप है। इसी प्रकार मेरुदीप पुत्र हुए। भगवान के इस सृष्टि की रचना विविध प्रकार की, कब कौन कहां से प्रकट हो गया, कब कौन कहां से प्रकट हो गया। कहते सज्जनों, भगवान ऋषभदेव बड़े धर्मात्मा थे और वो भगवान ऋषभदेव भक्ति करते हैं, सत्य मार्ग पे चलते हैं। उन ऋषभदेव के एक पुत्र हुआ भरत, जिनके नाम पे भारत पड़ा। भगवान ऋषभ की ज्वाला, तेजस, इंद्र की वर्णना पूरी पृथ्वी जानती है। वैराग्य हुआ और उनने वैराग्य लेकर, कहते जयंती नाम, जयंती का विवाह ऋषभ के संग हुआ, इनसे भरत प्रकट हुए। इन भरत को राज्य सौंप दिया और ऋषभदेव भगवान तपस्या करने चले गए, भक्ति करने चले गए, वैराग्य हो गया, भजन करते रहते हैं। इन्हीं भरत जी के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। जब इनका, कहते हैं इन्हीं भरत जी को गृहस्थ धर्म की पालना मिली, गृहस्थ धर्म में ये प्रवेश हुए। विषय आनंद और ब्रह्मानंद। इस संसार में 2 ही वस्तु है। राज्य सबको ही मिलता है, हम सब राज्य जी कर रहे हैं, अपने अपने कर्मों का जो पालन कर रहे हैं वो राज्य जी है। राजा अपने कर्तव्य कर रहा है, हम अपने कर्तव्य कर रहे हैं, प्रजा अपने कर्तव्य कर रही है। तो इस संसार में आनंद 2 ही हैं, एक तो विषयानंद होता है और एक परमानंद होता है। विषय आनंद कुछ समय के लिए ही होता है, पर परमानंद का जो भूत जिस पे चढ़ जाए वो परमानेंट हो जाता है। आज हमें ये वस्तु अच्छी लगी, कल ये लगे कि नहीं लगे कोई गारंटी नहीं है। उससे सुंदर दूसरी वस्तु संसार में आ गई तो वो अच्छी लगने लग जाएगी। आज ये भोजन अच्छा लगा, कल ये अच्छा लगे कि नहीं लगे कोई गारंटी नहीं। तो विषय आनंद परमानेंट नहीं होता और ब्रह्मानंद परमानेंट होता है। इस प्रकार इस संसार में परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा की ही भक्ति सार है। कहते हैं ये भरत जी को भी एक बार, गुरु नश्यम यस्य आत्मजनो नश्यम स्थापितं नम यस्य जस्य जननी देव तस्य पश्यत्यं स्वयं स्मृत्र मोचयद समो प्रमृत्यम। भगवान ऋषभ परमहंसी हो गए, परम व्यक्ति हो गए, धारण किया। उन्हीं आगे कहते हैं भरत जी महाराज के वैराग्य में गए तो भरत जी को पिताजी की याद आई कि मेरे पिता ने ये किया, मैंने क्या पाया। मेरे पिता ने भगवान को पाया, मैंने क्या पाया। चिंता हुई, याद कर रहे हैं भरत जी। कहते हैं
वियोग धन्यवास्त्वयं ते वेदस्य जन्म समाप्तयं सुरं विचरायम्। ऋषभदेव भगवान की ये भरत की कथा है, भारत पढ़ा, इन्हीं का कहते हैं दोबारा अवतार होता है। और संतगण हंसगण कहते हैं, हे मुनिगणों, हमारा भी कितने अवतार हो गए कोई पता नहीं है। कितने बाप बदल गए, कितने बेटा बदल गए, कितने भाई बदल गए, कोई पता नहीं है। इसी प्रकार इन ऋषभदेव के जो भरत प्रकट हुए, पूर्व जन्म में तो बड़े ज्ञानी थे, राजा भी थे, लेकिन बैराग का भूत चढ़ा, भजन किया, तप किया, पिताजी ने इन ऋषभदेव को कहते हैं मंत्र पढ़ाए, शास्त्र पढ़ाए, वेद पढ़ाए, पर ये पढ़ नहीं पाए। इत्मनम सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, सिद्धियों के लिए लोग पागल बने बने घूमते हैं, कुछ लोग तो भूत प्रेतों की भी सिद्धि के लिए हैं, पर ये महापुरुष अपने मन में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, सिद्धियों के चक्कर में रहना चाहिए, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। कहते हैं घर द्वार छोड़कर अपने चमत्कार के लिए नमस्कार हुआ करते थे। भाई चमत्कार दिखाएगा जिसकी नमस्कार जय जयकार होएगी। सच्चे महापुरुष चमत्कार पे विश्वास नहीं रखते, सच्चे महापुरुष भक्ति पे विश्वास रखते हैं। कहते हैं ये जब ऋषभदेव त्याग वैराग हुआ, जंगल में गए, भगवान की भक्ति करने लगे, तो इन्हीं ऋषभदेव ने एक जगह जाकर भजन किया, तपस्या करी, साधना करी। भजन करते करते बड़ी सिद्धि दिखावे। बाबा जी जो कहे, कभी तो रुपया बन जाए, कभी कबूतर बन जाए, कभी क्या बन जाए, ऐसी सिद्धि है इनके पास। चलो सारे गांव वाले लग लिए महाराज, साधु संतन के पीछे लग ही लेते हैं, कोई नहीं छोड़ता। नेक्स्ट चमत्कार दिख जाए तो पकड़ बैठते हैं। शाम को महाराज जी नहीं कह रहे क्या, लोग बागों ने तो 20-20 साल से पकड़ हुए, तो लोग लग गए, आगे पीछे घूमने लग गए। इधर जो ऋषभदेव भगवान भरत सम्राट को राज्य दे के आए, इनके 5 पुत्र, सुमिति को राज्य इन्होंने 5 पुत्र हुआ और सुमिति को राज सौंप के ये भरत जी भी पिताजी की भांति। हमने बताया था कि जो पिता करता है वही बेटा करता है, जो गुरु करता है वही शिष्य करता है, ये परंपरा चली आती है। ज्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े लक्षण तो होते हैं। तो ये भरत सुमिति को राज्य सौंपकर ये कर मुक्ति पाने के लिए भक्ति करने लगे। कहते हैं नेपाल क्षेत्र में गए, भजन कर रहे हैं। इन्हीं भरत जी जब दंड की नदी के किनारे सूर्य अर्घ्य दे रहे थे, सूर्य भगवान को नमस्कार कर रहे थे, तो एक हिरणी आई। हिरणी बड़ी बिरहाकू होती है, डरपोक होती है, नेक्स्ट कोई आवाज हो जाए तो उछल कूद करने लग जाती है। जब ये भगवान ऋषभ के देव भरत
दंडकी नदी के किनारे सूर्य अर्घ कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तो हिरणी, गर्भवती हिरणी थी, एक सिंह की धाड़ से भयभीत हो गई, नदी में कूद गई। तो भगवान की पूजा छोड़कर भी जीव की रक्षा करनी चाहिए। इस सीख से ये सीख मिलती। कहते हैं ये भरत जी अपनी पूजा को छोड़कर उस हिरणी को बचाने गए। इतने में हिरणी का प्रसव हो गया, एक बच्चे को जन्म दे दिया और हिरणी तो नदी पल्ली पार हो गई और वो बच्चा नदी के बीच में रह गया। भरत जी ने गोद में उठा लिया बच्चे को लेके, बच्चे को पालन पोषण किया। सज्जनों, जीव की रक्षा हमको करनी चाहिए, पर जीव में मोह नहीं फंसाना चाहिए। रिश्ते नाते निभाने चाहिए, पर रिश्ते नातों में मोह नहीं फंसाना चाहिए। यही सीख मिलती है। तो इन भरत जी ने उस हिरण के बच्चे से मोह फंसा लिया। मेरा बेटा है, समाधि छोड़ देते थे, भजन छोड़ देते थे। उस हिरण से इतना मोह हो गया कि अब तो महात्मा जी को बगैर हिरण के रिया ही नहीं जावे। सोवे तो बगल में सिला के सोते, खाएं तो खिला के खावे। तो कहते हैं जिस व्यक्ति का जिसमें ज्यादा मोह होता है उसी योनि में जाना पड़ सकता है। संत कहते हैं कि जब उनको प्रेम हुआ, अंत मति सा गति, एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग धे। एक मृगा के संग से भरत धरी मृग धे। तुलसी उनकी कौन गति, जो घर करत सने, जो घर करत सने। जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी ऐसी गति होती है। तुलसीदास जी कहते हैं जिस घर से हम प्रेम करते हैं उसी प्रकार उसकी गति होती है। अब इन्हीं का तीसरा जन्म हो रहा है कि पुत्र बने। भगवान ऋषभदेव तपस्या करने गए, मेरे पिता ने भजन किया, मैंने क्या किया? मेरे पिता ने तपस्या भजन को ओटत लांग कपार। अरे भगवान का भजन करने आए, बड़े बड़े धर्मशाला आश्रम बनाने में फंस जाएं तो भैया ओटत लागो कपार। भजन करने आए पर हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया। हिरण की याद आई, अरे मेरे बेटा हिरण, ए मृग। और मृग को याद करते करते देह छोड़ दी। अंत में मृग योनि में हिरण बनना पड़ गया। अपनी विदार अपनी समाज से अलग रहे, अकेले ही घूमते रहे, न तो घास चरे न पानी पिए। क्योंकि स्मृति तो वो है ना, मैं तो महात्मा हूं, और शरीर हिरण का मिल गया। उसी हिरण के शरीर में भजन करते रहिए। अंत में जंगल में लगी अग्नि, आग लग गई और वो महात्मा भरत हिरण स्वरूप में जो प्रकट हुए जलकर भस्म हो गए। अब राजा कहते हैं इनका तीसरा अवतार और हो रहा है। सज्जनों, इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि ये 84 लाख योनियों में हम घूम घूम के आए। कभी क्या बने, कभी क्या बने, कभी क्या बने, किसी को कोई पता थोड़ी है। विविध प्रकार से घूम घूम के आए। तो यही भरत हिरण के मृग बच्चा बन गए।
अंतमति सुगति। अब तो हिरणों के झुंड से नहीं रहे, देह छोड़ दी, इनका पुनः दूसरा जन्म हुआ। कहते हैं अंग्रेज गोत्र में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। कहते हैं इनके 9 भाई थे, सब पढ़ लिख कर वेद पाठी बने, सब पिताजी की आज्ञा मानने लगे। अब जिस कुल खानदान में जन्म लेंगे तो उस कुल खानदान की परंपरा तो निभानी पड़ेगी। सब पढ़ लिख कर वेद पाठी हो गए और ये महात्मा भरत महाराज के कक्का ना पढ़े। पिताजी पढ़ा पढ़ा के थक गए। कहते हैं पिताजी ने इनको विद्यालय में एडमिशन कराया, वहां भी ये कुछ नहीं पढ़े। पिताजी पढ़ाए तो भी कुछ नहीं पढ़े, मौन रहे। 10 बार पिताजी बोले तो एक बार बोले, नहीं तो बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि इनको स्मृति याद है, पूर्व जन्म की कथा याद है। अब तो बस अंतिम जन्म होगा, इस अंतिम जन्म में ही मुझे ब्रह्म को पाना है। बस ये बात लग गई महात्मा भरत के। तो अब इनका नामकरण संस्कार नहीं रखा। पिताजी इनको एक गायत्री मंत्र पढ़ाते रहे, पर इनको एक गायत्री मंत्र याद नहीं हुआ। याद सब कुछ था, लेकिन बोला नहीं पिताजी के सामने। अगर आज गायत्री मंत्र बोल लिया तो कल पिताजी कहेंगे कि ज्योतिषी भी पढ़ ले, परसों पिताजी कहेंगे फेरे पढ़ाया, फिर कहेंगे ये काम कर ले, फिर ये कहेंगे ये काम कर ले, ब्राह्मण का कर्म है। तो इससे बजाय कि मैं ये गायत्री मंत्र बोलूं ही नहीं, मुझको पढ़ना ही नहीं आता, मुझको लिखना ही नहीं आता। इस तरह जब इनका स्वभाव देखा तो कहते हैं कि इनके पिताजी ने गायत्री मंत्र सुना सुना के थक गए। पिताजी ने देखा इनके चेहरे को, स्वरूप को, चेहरे से लगता है ये महाविद्वान है, चेहरा कहता है ये बड़ा महापुरुष है, चेहरा कहता है ये महाज्ञानी है, पर मुझे लगता है इसकी मति जड़ है। एक गायत्री मंत्र याद नहीं हो रहा। सज्जनों, ये जो हमारा चेहरा है ना, दर्पण है, ये चेहरा ही दर्पण है, शीशा जिसमें हम स्वरूप देखते हैं ना, वो तो खाली स्वरूप ही दिखाता है, पर ये हमारा चेहरा है, ये हमारे कर्मों को दिखा देता है। चेहरा से पता लग जाता है कि ये कितने तपस्वी हैं, कितने त्यागी हैं, कितना तेजस्वी ज्वाला है, कैसे आदमी हैं। कहते हैं कोई उल्टा सीधा कर्म करके आ जाए और अचानक हमारे सामने आ जाए तो महाराज ऊपर से नीचे पसीने छूट जाए, तो उसका चेहरा बता देता है कि हंसमुख नहीं है तो ये कुछ न कुछ या तो दुखी है या फिर कुछ न कुछ उल्टा सीधा करके आया है। और चेहरा बता देता है कि आज तो तू बढ़िया प्रसन्न दिख रहा है, आज तो कोई आनंद की बात है। इसी प्रकार इनके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा बताते हैं तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम्हारा चेहरा कहता है कि बड़े तपस्वी हो, पर तुम्हारी मति कहती है कि तुम जड़ हो। इसी के नाम पर पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत। मति जड़ है तो तू जड़ भरत है। जब इनका नाम रखा जड़ भरत, पिताजी जब तक थे तब तक तो इनका लालन पोषण किया, सबसे छोटे थे। पिताजी चले गए शरीर छोड़कर, अब तो 9 भाई बचे, तो बंटवारा होता है ना भाइयों में, तो अब ये छोटा ही छोटा था तो बड़े भाई के संग लग गया महात्मा जड़ भरत। बड़े भाई की पत्नी कहती है जाओ खेत पे और वहां जाकर कुछ हल जोत करो। अब महाराज भेज दिया हल जोत लेके, खेत में इतना बड़ा गड्ढा कर दिया। बड़े भाई ने जाके देखा, हाय भगवान, इसको भरने में ही 10 दिन लग जाएंगे।
खात हल जोतने की और तूने खेत को गड्ढा कर दिया। बड़े भाई ने कही तू कोई काम मत कर, रहने दे, जो करता है जो उल्टा ही उल्टा करता है। कहते हैं एक बार एक खेती की रुखाड़ी करने के लिए भेजा, लता पता जीव जंतुओं को भगाने के लिए, पक्षियों को उड़ाने के लिए, पक्षियों की रुखाड़ी करने के लिए। तो खेती पर बड़े भाई ने कहा भाई इतना काम तो कर ले, जो पक्षी आए उनको तू अपनी खेती की देखते रहना। तो जाकर खेत पे बिठा दिया। अब तो पक्षियों को बुलाए, आ जाओ पक्षियों, आओ पक्षियों, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, पाले भर भर पेट, आओ खाओ मौज करो। अब तो पूरे खेत पर महाराज पक्षी पक्षी मंडरा गए, क्योंकि महात्मा थे। सभी पक्षी, पूरे नगर के पक्षी बुला लिए, सब ने दाना चुगा, लता पता पक्षियों ने भ्रमण किया। भाई आए, भाभी आई, अरे भगवान ये माथी के मथुना सुबह से खेत पे बैठा है और तुझे इतनी अकल नहीं कि खेत को पक्षी खा गए, तू इनको भगा नहीं सका। तो जड़ भरत बोले भैया आपने कहा खेत को देखना है तो मैं तो देख रहा हूं, मेरी नजर हटी नहीं, सुबह से ऐसे ही देख रहा हूं, मैं तो थक गया देख देख के। घर वाले परेशान हो गए। महाराज इस जड़ भरत की कहानी से सिद्धता मिलती है कि तुम कहते हो ना हमारे प्रियजन, हमारे प्यारे, हमारे परिवार, मेरा तेरा, साल 2 साल काम धंधा करना बंद कर दो, किसी के लायक मत रहो। किसी के लायक नहीं रहोगे ना तो वही घर वाले कहेंगे ये माथी का मथुना यहीं पड़ा है, कुछ करता ही नहीं, न कुछ धरता। और जब तक हम लायक बने रहेंगे संसार के तो संसार चिपकता रहेगा, और संसार से लायक मत बनो तो संसार अपने आप विमुख हो जाएगा, छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये जड़ भरत के अंदर कोई गुण नहीं थे, संसार के लायक नहीं थे। तो ये जड़ भरत कहते सजनों अब तो घर वालों ने निकाल दिया घर से, दे धक्कार, अरे जाओ तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, जिस काम के लिए कहें वही काम बिगाड़ कर दें, ऐसे आदमी का क्या करें। भाभी ने दे धक्कार घर से निकाल दिया और निकाल कर घर से भेज दिया। इधर जड़ भरत जंगल में गए। अब तो महाराज जंगल में जाते जाते कहाँ है घर है, कौन अपना है, कौन पराया है, क्या खाना है, क्या पीना है, कोई सोच नहीं। ब्रह्म का चिंतन करते करते हुए निकल रहे हैं। कहाँ रुकना है, क्या पहनना है, कोई ठिकाना नहीं। असली मौज तो यहीं आती है। फकीरी में कहते हैं जड़ भरत बिल्कुल फकीर दर दर जंगल में भ्रमण करते हुए, भजन करते हुए विरक्त भाव से चल रहे हैं, जा रहे हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं, आनंद का लाभ ले रहे हैं और आनंद का लाभ लेते हुए परमात्मा का भजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा का भजन करते हुए ये जड़ भरत आगे चलते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पग पग पे सहारा मिलता है, पग पग पे सहारा मिलता है, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है, भगवान के सच्चे भक्तों को पग
पग पे सहारा मिलता है। पग पग पे सहारा मिलता है, पग पग पे सहारा मिलता है, पग पग पे सहारा मिलता है, पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता। भगवान तबला की आवाज बढ़ा। राधे जय श्री राधे। पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। पालकी कैसे चलाते हैं? अरे महाराज हम तो ठीक चला रहे हैं, लेकिन एक ये बाबा लगा है जो सही नहीं चला रहा। रघुगण समझ नहीं पाए, वो समझे कोई प्रजा का ही आदमी होगा। दोबारा आगे बढ़े, दोबारा कोई जीव जंतु आए तो महाराज जड़ भरत जी दोबारा 6 हाथ उछलता है, दोबारा खोपड़ी टकराए और खोपड़ी फूट जाए। इस बार रघुगण को भयंकर क्रोध आया। रघुगण ने कहा पालकी ठीक से कर रहा हो, चलाओ, अन्यथा ऐसी चिकित्सा करूंगा, ऐसी मरम करूंगा कि पालकी चलाने के लायक नहीं रहोगे। अब तो तीन जो राजा के आदमी लगे वो थर थर कांपने लगे। एक की वजह से तीनों जाएंगे, एक बाबा की वजह से तीनों का स्वाहा कर देगा राजा, और हो सके फांसी पे भी चढ़ा सके, क्योंकि राजाओं की खोपड़ी है। तीनों पालकी ढोने वाले महात्मा जड़ भरत जी से प्रार्थना करते, अरे बाबा ऐसो मत कर, मत उछले, शांति से चला ले, हम जैसे चल रहे हैं ऐसे चल ले। जड़ भरत के महाराज कोई जीव आ रहा है तो उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं मारूंगा नहीं जीवों को, रास्ता साफ दिखेगा तो मैं तो आराम से चल रहा हूं। आगे गए तो आगे जाके पुनः उनको 2-4 जीव दिखे तो फिर बाबा 6 हाथ उछले। अब की बार तो रघुगण पालकी से धड़ाम देनी गिरे। अब तो राजा को इतना क्रोध आया कि क्रोध का ठिकाना नहीं रिया हमारा। पालकी को रोककर रघुगण देखने लगे, अहो में कष्टयामयम रात कृत्य मूर्तयम् करोमि चिकित्सायाम् पारिशोषधिग्रमान भूमेकम्। जड़ भरत जी चुपचाप खड़े रहिए, मौन, कुछ नहीं बोले। चींटियों के नजर आने पर उछल जाते थे तो रघुगण को बड़ा कष्ट होता था। अब हमारी खोपड़ी में लगे तो हमें भी कष्ट हुए, ऐसे ही राजा को कष्ट हुआ। राजा क्रोध में भरकर उन महात्मा के प्रस्थयम चे करोमि चिकित्सा दंड पाणी व्ययम। दंड देने में यमराज के समान दूसरा कोई नाम है तो रघुगण का नाम है। अब तुम्हारे ऐसा दंड दूंगा, ऐसी चिकित्सा करूंगा, चिकित्सा यानी मरम।
महात्मा ने विचार किया, आज मैं नहीं बोलूंगा तो इस राजा का अहित हो जाएगा। आज पहली बार जड़ भरत बोल रहे हैं, खुद के लिए नहीं, राजा के लिए। और बोले तो ऐसे बोले महाराज जो अच्छे अच्छे वेदांती फेल हो गए। रघुगण ऊपर राजा बैठे पालकी में, नीचे जड़ भरत जी कंधे पे पालकी लेके खड़ा है। और ऊपर बैठने वाला कहे कि तेरे ऐसे डंडा मारूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, तो तुम उसका हित सोचोगे या उसको गिराने की सोचोगे? हमारे जैसे तो सोचेंगे इसको पटक ही दे। पर रघुगण ने जो कटु वचन बोले, करोमि में चिकित्सा दंड पाणी यम, यमराज के समान मेरा दूसरा दंड देने में नाम है, तो महात्मा बोल गए आज तो इसका कल्याण करना ही पड़ेगा। रघुगण के सन्मुख महात्मा बोले, हे राजन, तुमने अभी कहा था कि दंड देने में यमराज के समान दूसरा मैं ही हूं, और एक शब्द बोला करोमि में चिकित्सयम। चिकित्सा का मतलब है शरीर को काटना। ये शरीर तो मेरा है ही नहीं, जिसकी तुम बात कर रहे हो वो तो है ही नहीं। उसको तुम काटो, जलाओ, बढ़ाओ, कुछ भी करो, ये मेरा नहीं है। मैं हूं, उसकी तुम चिकित्सा नहीं कर सकते। मैं हूं, उसको तुम नहीं जला सकते। मैं हूं, उसको तुम नहीं दंड दे सकते। तत्वयं देहितं भक्तयं विप्रलब्धया भ्रास्तयं समाधिश्य वीरभार्यम् घृतवाशामधिग्रस्यम् पिबन्ति रासोऽन्यो विधा प्रभादयम्। अरे राजन, तुमने किस दंड देने की बात करी है? तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि न तो मैं पतला हूं न मैं मोटा हूं। राजा ने कहा करीमे चिकित्सम, तो किसकी चिकित्सा करोगे? नहीं मैं पैदा होता हूं, नहीं मैं मरता हूं, और नहीं मैं मोटा होता हूं, नहीं मैं पतला होता हूं। ये सब जब शब्द बोले तो रघुगण चकित रह गए। ये मेरी प्रजा में कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है, क्योंकि आखिर की में रघुगण भी तो कपिल भगवान का सत्संग करता था, तो ज्ञान तो था। रघुगण चकित हुआ, ये तो कोई महापुरुष है। ऐसे शब्द जो अंदर के निचोल के कहा कि नहीं तो मैं मोटा होता हूं, नहीं मैं पतला होता हूं, नहीं मैं मरता हूं, नहीं मैं जन्मता हूं। किसकी चिकित्सा करोगे तुम? अब तो रघुगण पालकी का पर्दा हटा दिया और देखने लगे तो इस दुज स्वरूप को परम विरक्त कहते हैं। जंदेव जिनके शरीर पर लगी है, परम विरक्त, परम त्यागी, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। ऐसा स्वरूप जब रघुगण ने देखा तो रघुगण देखकर आहित हो गए और जायतम आस्तेयम विप्रयण मत्या धर्मे पत्यम प्रक्षयत्ययम विसन्नयति कस्य निर्गूढ़चरिष्ययम् दुजाना विशुसूत्रयम् दुजाना विशुसूत्र कश्यम्।
कहते हैं रघुगण ने, आप कौन हो महाराज? आप अपने आप को इतना गुप्त रूप से छुपाकर विचरण कर रहे हो, जंगल में घूम रहे हो, आप कौन हो? आप दुज हो? आप पाराशर हो? आप अगस्त्य मुनि हो? क्या आप वेद व्यास हो? क्या आप सुखदेव मुनि हो? मैं पहचान नहीं पाया, मैं तो आपको पहचान नहीं पाया। पर जो आपके गले में यज्ञोपवित्र डली है, इसको देख के मुझे लगता है आप महापुरुष हो, ब्रह्म के ज्ञाता हो, ब्रह्म स्वरूप हो। नहीं तो मैं पाराशर हूं, नहीं मैं वेद व्यास हूं, नहीं मैं अगस्त्य मुनि हूं, इनसे जो परे हैं वो मैं हूं। अब तो रघुगण और चकित हो गया और रघुगण से इन जड़ भरत जी ने ऐसे उपदेश किए, ऐसे उपदेश किए महाराज। इंद्रियम कुलिसिमम शूल विशालयम काल दंड हरि चक्र कालयम जो इनकर मारन नहीं मरी विप्रद्रोप पावक सोई। कहते हैं इस इंद्र के दंड से भी नहीं जल सकता, इंद्र से भी नहीं मर सकता, जो इस सृष्टि में विद्वान है। जड़ भरत जी मुस्कुराते बोले, रघुगण ने कहा, हे महाराज, इन शब्दों ने मेरे मन को जीत लिया, इन शब्दों से मैं मोहित हो गया। महाविद्वानों में मैं सत्संग करता हूं, कपिल भगवान का सत्संग करता हूं, और अब तो रघुगण हाथ जोड़कर खड़े रहे। अब रघुगण भी तो सत्संग करता है ने, तो रघुगण ने भी जड़ भरत के सन्मुख एक श्लोक बोला। कहा, महाराज आप कह रहे हो कि नहीं तो मैं मोटा होता हूं, नहीं पतला होता हूं, नहीं मैं मरता हूं, नहीं मैं अजन्मा हूं, तो ये बताओ, जब हम अग्नि जलाते हैं तो उस अग्नि के ऊपर एक मटकी रखते हैं, पात्र रखते हैं, बर्तन रखते हैं, उस बर्तन में पानी दूध डालते हैं, उसके अंदर चावल डालते हैं, पर मटकी जो पानी में डले हुए चावल सीज जाते हैं। एक के ऊपर एक रखी, एक के ऊपर एक रखी, एक के ऊपर एक रखी, पर जो ऊपर वाली है वो चावल पहले तैयार होते हैं, वस्तुतः नीचे वाली के पहले होने चाहिए। ये दृश्य देखो आप। रघुगण ने ऐसा प्रश्न जब किया और कहा, महाराज आप कहते हो कि जब मेरी चिकित्सा करोगे तो मुझे कोई दर्द नहीं होगा, शरीर को काटोगे तो मुझे कोई दर्द नहीं होगा। जब नीचे वाली मटकी को गर्म किया तो ऊपर वाली के चावल तैयार हो गए। कहते हैं इस शरीर के अंदर 10 इंद्रियां हैं, इस शरीर की उंगली कटती है तो दर्द तो होता ही है ना। कहां दर्द होता है? शरीर में। इसी प्रकार रघुगण समझाने चाह रहे हैं कि चावल तैयार हो जाते हैं तो मैं जिस अंग को दंड दूंगा वो अंग तो दुखी होगा, और तुम कहते हो मुझे कोई दुखी नहीं होगा, तो ये तो असत्य बात है। रघुगण के ऐसे प्रसंग को सुनकर महात्मा हंसने लगे। स्थल ही गित्ता से पाते अयोमयम विताशयम ताप दंड दुर्लाभेरंदयम देहि इंद्रिया वशया शस्त्र कस्त्रयम।
तस्य सत्य पुरुष महो ननुरोधिनयम्। रघुगण की ऐसी बात, अरे मूर्ख, जड़ भरत बोले, विद्वानों के संग बैठकर आत्मा की बात कर रहा है। कपिल भगवान का सत्संग करता है ना रघुगण, तो जड़ भरत ने कहा विद्वानों के संग बैठता है और आत्मा की बात करता है कि आत्मा को दर्द होता है। महात्मा जड़ भरत ने बताया, नैनम छिद्रम शास्त्र नैन देहि पावकयम। हे ऋषि, सुख दुख का भोक्ता शरीर होता है, आत्मा नहीं होती। सुख दुख की भोगती इंद्रिया होती है, आत्मा नहीं होती। शरीर को काटेंगे तो कष्ट शरीर को ही होगा, आत्मा को नहीं होगा। रघुगण कहते हैं महाराज, शरीर के अंदर ही तो आत्मा है, यानी मटके के अंदर दूध डाला, दूध के अंदर चावल डाले पर चावल सीज गए, तो आत्मा अंदर ही तो है, तो उसको दर्द क्यों नहीं होगा। जड़ भरत जी समझाते हैं, अरे रघुगण, आत्मा तो वो चीज है जो शरीर से परे है, पर हम भूल जाते हैं, आत्मा को शरीर से जोड़ कर रखते हैं। इसी आत्मा को परमात्मा से मिला दें तो ये शरीर रखा रह जाता है। ऐसा उपदेश रघुगण को जब महात्मा जड़ भरत ने दिया, नैन चंद्र दशा ने विजला ऋषि सूर्यम, महात्मा पदो अविशेषयम। जिस प्रकार रघुगण ने उदाहरण दिया, ऐसे ही महात्मा जड़ भरत ने उदाहरण दे दिया कि तुम सूर्य के सुबेरे होते हो तो 7 मटकी रखो, तो उस मटकी के अंदर जो पानी उसमें सूर्य दिखेगा, 7 ही मटकियों में दिखेगा। ऐसा नहीं है एक में दिख गया और एक में नहीं दिखा। पर मुख्य में, हे राजन रघुगण, सूर्य तो एक ही है, 7 थोड़ी है। तो आत्मा है वो परमात्मा एक ही है, अलग नहीं है। ये जो पानी की मटकी भरी है ये अलग है, सूर्य एक है पर दिख जाता है। पानी का बर्तन भर दिया, सूर्य उसमें दिख जाएगा, दूसरा बर्तन भर दिया उसमें दिख जाएगा। इसी प्रकार ये आत्मा विविध शरीरों में दिख रही है, यही सत्य है। इसी उपदेश को रघुगण को लग गई और रघुगण इन महात्मा के चरणों में गिर पड़े। द्योपान वेद व्यास भगवान इनका चरित्र लगते हैं जड़ भरत जी का। सज्जनों, कहते हैं ये महात्मा बोले 1-8 घंटा नहीं, 6-7 घंटा नहीं, ऊपर पाल की ढोरें, कंधे पे भोजन रखा है और सत्संग कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। किनको उपदेश दे रहे हैं? जो दंड दे रहे हैं, जिनको हमसे कोई गाली दे दे तो 10 दिन तक तो उससे बोले ही नहीं। ऐसा होता है ना, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो महीना महीना, 2 माह, साल हो जाए। रघुगण कहते हैं तुम्हारी चिकित्सा भी करूंगा, तुम्हें दंड भी दूंगा, तुम्हारे शरीर को भी काटूंगा, दुष्ट भी कह रहे हैं और फिर भी उसको उपदेश दे रहे हैं। ऐसा काम तो जड़ भरत के सिवा और कोई नहीं कर सकते। परम ब्रह्म त्यागी ही ऐसा काम कर सकते हैं, भोगी ऐसा काम नहीं कर सकते। उन रघुगण को उपदेश दिया जड़ भरत ने और ज्ञान का मार्ग बताया, भक्ति का मार्ग बताया। अब रघुगण उस परमात्मा की आत्मा की भक्ति करते हैं, फालतू की चीजों को छोड़ देते हैं। इधर भागवत में अगला प्रसंग कपिल उपखान का और आता है। कहते हैं आगे सुनाते हुए बाबा बढ़ते हैं। रघुगण जड़ भरत का प्रसंग किया, अजामिल के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। ये भक्ति के प्रसंग है, भक्ति को कैसे
पाया जा सकता है। उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं। परीक्षित पूछ रहे महाराज, हे सुखदेव मुनि, आपने ये बताओ, अगर कोई दुष्ट प्राणी है, घोर पापी है, जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, पर अंतिम समय में उसका नाम आ जाए, तब उसको कौन सी गति मिलती है? बाई चांस मैं मेरे ऊपर लेता हूं, परीक्षित अपने ऊपर ले रहे हैं, मैं 7 दिन में मर रहा हूं, लेकिन अंतिम समय में भजन कर लूं, अंतिम समय परमात्मा का नाम ले लूं, तो मुझे कौन सी गति मिलेगी? बाबा प्रसंग सुनाते हैं। केचितं के विलयं भक्तयं वासुदेवा परायणम् अंधध्रुवितयं काश्येनयम् निर्हारमिव भास्करम्।